2 जून को इस साल का सबसे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ। ये रेलवे एक्सीडेंट बालासोर डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता के पास हुआ, जिसमें 3 ट्रेनें एक दूसरे के साथ आके भिड़ गईं। क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, जिससे 200 लोगों की ज्यादा से मौत हो गई? और इंडियन रेलवे सिस्टम कवच को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये आगे आने वाले समयों में ये एक्सीडेंट्स को रोका जा सके? बट पहले आप इस एक्सीडेंट के बारे में देखिए, और इसका क्रेडिट जाता है आज तक को। तो भीषण हादसा हुआ कैसे हुआ, एनिमेशन के जरिए ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी से आप दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। देखिए, कई रेल पटरियां, कई रेल ट्रैक थे, लेकिन ये जो ट्रेन है, मालगाड़ी खड़ी थी। अब ये ट्रेन आती है एक्सप्रेस, सीधा जाकर टकरा जाती है और डिरेल होती है। उसके पहले एक ही पटरी पर 2 रेलगाड़ी आ जाती है। अंदाजा लगाइए, ये बालासोर ओडिशा, ये जो रेल है, और बाद में जो तीसरी ट्रेन आती है उसने और भयावहता को बढ़ा दिया। तीसरी ट्रेन वहां से गुजरती है और नतीजा परिणाम क्या हुआ? 280 लोगों की जान चली गई, 900 से ज्यादा जख्मी हैं, बहुतों की हालत नाजुक है। और ये जो अब तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ड्रोन के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है ये, आसमान से ली गई तस्वीरें। अब इसकी भयावहता को समझिए और बहुत ही खौफनाक ये मंजर है। लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ मलबा बिछा हुआ है रेल ट्रैक के आसपास। 100 मीटर इस तरफ, 100 मीटर इस तरफ, 200 मीटर के आसपास, और लोगों का हुजूम है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, यह भी आपको हम बता रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आर्मी, सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है कि ताकि जो लोग, अगर कोई संभावना बची है, जिनकी जिंदगी अभी फंसी हुई है, उनको निकाल लिया जाए सुरक्षित। देश में दुआओं का दौर, प्रार्थना का दौर लगातार जारी है, लेकिन कुछ डेड बॉडीज अभी फंसे हुए हैं, उनकी आशंका है, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद डेड टोल्स जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन प्रार्थना बस यही है कि कम से कम नुकसान, लेकिन अब नुकसान हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बालासोर ओडिशा, शाम 7 बजे हादसे की जगह से सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी, हमारे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। आप सभी दर्शकों को, भारत की जनता को, जो विदेशों में भी आज तक को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट। 280 डेथ रोल्स, 900 से ज्यादा जख्मी, बहुतों की हालत नाजुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर खुद पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, जायजा ले रहे हैं। और ये एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे थे, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाया कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं। एक बार फिर से आपको एनिमेशन के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे, नजर डालिए। ये देखिए जरा, ये रेल की पटरी आपको नजर आ रही है। ये स्टेशन कौन सा है? बालासोर ओडिशा, आउटर पर देखिए ये ट्रेन, मालगाड़ी खड़ी होती है। ये मालगाड़ी गुड्स ट्रेन। The state-of-the-art electronic system Kavach is designed to help the Indian Railways achieve zero accidents. It is an automatic train protection system developed indigenously by Research Design and Standards Organization in collaboration with Indian industry. The features of Kavach include prevention of signal passing at danger, automatic braking for prevention of overspeeding, auto whistling while approaching level crossing gates, prevention of collision between 2 locomotives equipped with functional Kavach, SOS messages during emergency situations, centralized live monitoring of train movements through network monitor system. Kavach is one of the cheapest safety integrity level 4 certified technology with a probability of 1 error in 10,000 years. It cost 50 lakh rupees per kilometer to operate in comparison to about 2 crore rupees worldwide. The accuracy and cost effectiveness of the technology also opens the avenues of export of Kavach. On 4th March 2022, the successful trial of Kavach was conducted between Gulaguda and Chittigita railway stations of South Central Railways. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 km of network will be brought under Kavach for safety and capacity augmentation in 2022-23. Under Atmanirbhar Bharat, India is getting ready to experience safe, accident-free and high-speed journey across the railway network.